आप थोड़ा सा अरुणिमा को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरुणिमा बहादुर एक टीचर है, योगा ट्रेनर है, पोएट्स है और एक बहुत प्यारी माँ है। आज अपनी बच्ची के लिए लगी रहती है और मुझे बहुत खुशी है इस बहाने अरुणिमा आज हम लोग जुड़े हैं और आगे हम लोग जुड़े रहेंगे, है ना। आपका सहयोग और साथ हमें बहुत जरूरी है, तो हम लोग सब आज योगा स्टार्ट करते हैं। तो अरुणिमा के साथ आज हम योगा करेंगे। थैंक यू। स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा खड़े होकर रोटेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सिटिंग वाली करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेक का रोटेशन करते हैं। नेक को थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए आगे ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, फिर नीचे ले जाते हुए 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट आते हैं, शोल्डर पे ऐसे हाथ रख लीजिए, फॉरवर्ड ऐसे लाना है आपको, ऐसे लाते हुए रोटेट करना है। 3 बार फॉरवर्ड लाएंगे और बैकवर्ड ले जाएंगे और 3 टाइम्स हम लोग बैकवर्ड से फॉरवर्ड आएंगे। बहुत स्लोली स्लोली करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। फिर हैंड को थोड़ा सा 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 3 बार क्लॉकवाइज, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर हैंड को ऐसे कर लीजिए और झटके के साथ सांस छोड़ते हुए अब ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा कमर के लिए भी करेंगे, उससे रोटेट करेंगे। 3 बार एंटी क्लॉक, 3 बार क्लॉकवाइज। से ही थोड़ा सा नीचे की ओर आते हुए नी की ओर आते हैं हम लोग। नी को ऐसे जॉइन कर लीजिए और ये रोटेट। और रोटेट करेंगे। फिंगर्स पे अंदर की ओर दबाएंगे, बाहर इसके बाद हम लोग लेग को ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सेम प्रोसेस हम लोग लेफ्ट लेग करेंगे। और फॉरवर्ड हमारे लेग करेंगे। ताड़ासन, जैसे हम कोई पर्वत उठा रहे हैं, दोनों पैरों को फैला लीजिए और दोनों हाथों को ऐसे फैला लीजिए और हैंड को ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, सांस को ड्राइंग करेंगे और इसे ऊपर आकाश के ऊपर कर देंगे। केवल खड़े हो जाएंगे और 3 बार गहरी सांस लीजिए, 3 बार सांस रोकते
सिर के ऊपर, राइट डायरेक्शन में जाएंगे और ऐसे हो रहा है। अच्छा चल रहा है। नीचे ले आएंगे। अब एक फ्री पोज करते हैं तो हमारे कंसंट्रेशन को बहुत आता है, हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। एक पैर पे, राइट पैर को आपने फिक्स किया और लेफ्ट को आपने ऐसे रखा। इसमें बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सामने किसी चीज को, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएगी और बैलेंस हो जाएगी। हाथों को हिलाते हुए ऐसे कर लीजिए, सामने किसी एक पॉइंट को देखते रहिए, आपकी बॉडी बैलेंस जब तक आप कर पाए। कुछ सेकंड, फिर हाथ फैलाते हुए वापस आ जाइए। सेम प्रोसेस लेफ्ट लेग पे करते हैं। अब मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आ चुका है, हम लोग को पढ़ना चाहिए। बैठना है कुर्सी पे, लेकिन चेयर है नहीं हमारे पास, तो अपने लेग को ही हमें चेयर बनाना है और न्यूज़पेपर को रीड करना है। थोड़ा थोड़ा जितना आप आराम से झुक सकते हैं झुकिए। देखिए कितनी अच्छी अच्छी न्यूज भी है योगा डे की, ये हम लोग पढ़ते हैं। कितनी अच्छी चीजें भी हो रही हैं वर्ल्ड में, वो भी हम लोग जानते हैं। और धीरे 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 ऐसे ही नीचे आ जाए। अब थोड़ा हम लोग कैट स्ट्रेच करेंगे, बिल्ली की तरह हाथ। दोनों हथेलियों को फिक्स कर लीजिए जमीन पे और दोनों पैर नीचे जमीन की ओर सटे हुए। सांस छोड़ते हुए हम लोग ऐसे करेंगे कि अपनी नेक को यहाँ चेस्ट से चिपका लेंगे और सांस लेते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। देखिए जब ऊपर जाएंगे तो हमारी पीठ का हिस्सा भी ऊपर जाएगा। बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। और नीचे जाएंगे तो नेक हमारी ऊपर जाएगी सांस लेते हुए। वापस आ जाइए अपनी पोजीशन पे। जैसे छोटे बच्चे बैठते हैं, दोनों पंजों को आपस में सटा लीजिए और दोनों हाथों से उसे लॉक कर लीजिए। ऐसे सटा लीजिए दोनों पंजों को और दोनों हाथों को ऐसे करके इनको लॉक कर। जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई उड़ती है, हर फूल को जाकर के देखती है, वैसे ही हम लोग को आंख बंद करके बटरफ्लाई की तरह घूमना है, देखना है कितनी प्यारा नेचर है बाहर, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। थोड़ा सा आंख बंद करके हम लोग भ्रमण करते हैं कि बटरफ्लाई कहाँ कहाँ जाती है, कितना सुंदर सुंदर फूलों से रस लाती है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आज अपने अंतर की यात्रा करते हैं। दोनों ऐसे ऊपर लाएंगे पैरों को और ऐसे नीचे ऐसे हिलाते जाइए। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। जितना आपसे आराम से हो सके, कोई जर्क मत दीजिएगा बॉडी को तो आपसे ना हो पाए। स्लोली स्लोली वापस आ जाइए। अब हम लोग थोड़ा सा
आते हैं तो आसन में बैठते हैं, या पद्मासन आप लगा पाए तो पद्मासन लगा लीजिए। दोनों पैरों को फैलाइए, एक पैर को आप दूसरे पैर के ऐसे ऊपर लाइए और दूसरे पैर को भी ऐसे ही ऐसे ऊपर लाइए। अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल जैसे पालती मारते हैं वैसे ही बैठे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस लेंगे बहुत गहरी सी सांस लेते हुए, जैसे हमने कोई पर्वत को उठा लिया हो। धीरे 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 हाथों को जोड़ लीजिए, जैसे हम किसी को प्रणाम करते हैं। और जैसे मान लीजिए हमारी हथेलियों से हम ऊपर की ओर सीलिंग पे टंग गए, इतना इतना खींचिए ऐसे ऊपर कि हमारी पूरी बॉडी में पूरी अच्छे से बॉडी स्ट्रेट हो जाए। सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम। धीरे धीरे हाथ फैलाते हुए वापस आइए। और अब पेट के बल लेट जाएंगे। ऐसे पेट के बल लेट जाइए और दोनों हथेलियों को जमीन में फिक्स कर दीजिए। जैसे कोबरा होता है फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। वैसे ही हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे, और बैक के लिए बहुत अच्छा है। डीप ब्रीथ लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। स्लोली स्लोली वापस आइए। दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ेंगे। हम लोग वो पोज करते हैं धनुरासन, और दोनों पैरों के धनु को पकड़ लेते हैं। जैसे धनु टूटा है वैसे ही बन जाए। डीप ब्रीथ लेते रहेंगे, थोड़ी देर इस आसन में जितना आप आराम से रह सकते हैं, एक स्थिर पोजीशन पे। जब ना हो पाए तो आप उसे रिलीज कर दीजिए। अब इतने आसन किए हैं, थोड़ा सा बीच में रिलैक्स भी चाहिए, तो हमें मकरासन करना है। जैसे मगरमच्छ होता है वो आराम करता है, वैसे ही कुछ हम करेंगे। एक हाथ को ऐसे सिर के पास रखिए, दाहिने हाथ को, और बाएं को अपनी आंख के पास। हथेलियां नीचे फिक्स हो जाएंगी, और बायां पैर आपका ऐसे आगे की ओर आएगा पेट के पास, और हेड आपका ऐसे रहेगा। आईज क्लोज करके 2-3 मिनट के लिए रिलैक्स कीजिए। टमाटर पैर सीधा करके वापस सीधे हो जाएंगे। और स्टमक के लिए एक आसन करते हैं। अपने दाहिने पैर को पेट की ओर चिपका लीजिए मोड़ करके, और हाथों से उसे सपोर्ट दीजिए, और जितना दबा सकते हो उतना पेट की ओर, जितना आप कर सकते हो उतना दबाइए। 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। वापस आइए। जब भी वापस आएंगे बहुत धीमे धीमे आएंगे। फिर यही प्रोसेस हम लोग बाएं पैर के साथ करेंगे। और
वापस। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल विश्राम की मुद्रा में, दोनों हथेलियां आकाश की ओर, जिसे हम लोग शवासन कहते हैं। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और मृत्यु एक आनंद का क्षण होता है, क्योंकि ये हमें सीधे ईश्वर से इसका साक्षात्कार करा देता है। इस समय बस यही ध्यान दीजिए अपने शरीर को, जैसे हमारा शरीर अमृत पड़ा हुआ है। शरीर का मोह जीते जी अगर त्याग दें तो जीवन बहुत ज्यादा खुशियों से भरा हो जाता है। दोनों पांव के पंजों पर ध्यान दीजिए, आंख बंद करते हुए यात्रा करनी है। घुटनों पर, थाइस पर, जेनिटल, लोअर एब्डोमेन, नेवल एरिया, नाभि, अपर एब्डोमेन, चेस्ट, नेक, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, चेहरा, और सिर। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाइए और दाहिने करवट लेकर के कुछ सेकंड के लिए लेटिए। और दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए ही उठ के बैठ जाए। अब हम लोग कुछ प्राणायाम करते हैं, जो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, और उसके बाद हम लोग एक ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ को ऐसे बंद कर लीजिए, फिर ये जो आपके अंगूठे हैं इसके अंदर ले जाइए, हथेली के अंदर। और जब हम बोलेंगे 1 तो ऊपर ले जाएंगे, या इन बोलेंगे तो ऊपर, आउट में नीचे। ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे, और नीचे आएंगे तो बहुत तेजी से सांस को छोड़ेंगे प्रेशर के साथ। इन, ऊपर जाके हथेली खुल जाएगी। आउट, इन, 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 आउट। अब हम लोग दूसरा प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी सेंटर हैं, इनमें ब्लॉकेज जब होता है तभी कोई भी रोग आता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे डिप्रेशन की, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंजाइटी के लोग फेस करते हैं। उनको दूर करने के लिए हमें किसी भी काम को करने के पहले ये नाड़ी शोधन प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। 10 मिनट का रोज अभ्यास से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी से भर देता है। करना ये है कि आपने अपने लेफ्ट हैंड को, ये दोनों उंगलियों को आपस, अंगूठे को, फर्स्ट उंगली को आपस में जोड़ लेना, ऐसे जोड़ लीजिए।
और इसे आप अपने पैरों के ऊपर ऐसे खुला रख लीजिए। राइट हैंड लेंगे, एक ये नॉस्ट्रिल पे रखा, उसके बीच की 2 उंगली आपने अपने यहाँ फॉरहेड पे रखी जहाँ पे हम चंदन लगाते हैं, और नेक्स्ट फिंगर को आपने नेक्स्ट नॉस्ट्रिल पे यहाँ पे रखा। फर्स्ट प्रोसेस ये होगा, आईज क्लोज करके करेंगे। पहले देख लीजिए, पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड से ब्रीथ करेंगे, ब्रीदिंग लेंगे और ब्रीथ आउट भी करेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट से लेंगे, राइट से रिलीज करेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से रिलीज करेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से रिलीज करेंगे। ये प्रोसेस हमें करीब 8 राउंड ऐसे करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईज क्लोज करके। जितना डीप आप ले सके उतना अच्छा है। रिलैक्स होइए, दोनों हथेलियों को अपने पैरों के ऊपर आसमान की ओर खुला जैसे रखते हैं वैसे रख लीजिए। आंख बंद ही रखिएगा। हम लोग अभी ध्यान करेंगे जो हमें अपनी अंतर जगत की यात्रा से जोड़ेगा। हम बाहर की यात्रा तो हमने बहुत की है और बाहर खुशियां भी बहुत ढूंढी हैं, लेकिन हमारे अपने अंदर कितनी खुशियां भरी हुई हैं हमारे अंतर जगत में, उसको आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सांस लेंगे, पहले थोड़ी सी गहरी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए ओम बोलेंगे। 3 बार ये प्रोसेस करना है। एक और गहरी सांस लीजिए। ये मेरे बाथरूम में भी है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे जाने दीजिए। धीरे धीरे सांसों को एक और गहरी सांस। और धीरे धीरे उसे भी एक अन्य डीप ब्रीथ एंड रिलीज इट स्लोली एंड ग्रेजुअली। आंखों को बंद ही रखिएगा। आपके आसपास किसी भी
शोर की या कोई भी आवाज आ रही है। कुछ लोग प्रकृति के सानिध्य में हैं, तो पक्षियों की चहचहाट हो सकती है। घर में है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे की आवाज है, या कोई अन्य आवाज भी हो सकती है। इन सभी आवाजों को स्वीकार कीजिए। कितना भी शोर है बाहर, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उससे एकमय हो रहे हैं। पूरी तरह आप इन आवाज के साथ मूवी में एक अन्य सांस लीजिए और धीरे धीरे उसे भी जाने। आपका जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक महान वरदान है। ईश्वर ने कितने सारे गुणों से नवाजा है मानव शरीर। पर्दा हटा दो, मेरे को उजाला चाहिए, मैं जिंदगी में मुबतला हो गया। अपने इस शरीर के प्रति होइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इतना सुंदर जीवन आपको दिया है। एक अन्य गहरी सांस और धीरे धीरे उसे भी जाने आपकी प्रेम आप से स्वयं को ये आशीर्वाद दीजिए और पुनः एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे भी जाने। आप ही हो, यू आर पीस। आप ही करुणा। एक अन्य गहरी सांस लीजिए और जाने दीजिए। आप ही सत्य हो, यू आर द ट्रुथ। स्वयं ईश्वर के पुत्र हो या पुत्री हो, क्योंकि यह मानव जीवन तो ईश्वर का दिया हुआ वरदान। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे जाने। आप जिस भी जगह पे बैठे
जिस भी वातावरण में उन सबको स्वीकार कीजिए। अपनी हर परिस्थिति, चाहे वो सुखद हो या वो दुखद, सभी को स्वीकार कीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। श्वास लेते लेते श्वास के साथ हम ईश्वर की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालें। पुनः एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। पंजों पर अपना ध्यान ले जाइए। गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। घुटनों पर आइज पर जेनिटल, हिप, गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। लोअर एब्डोमेन, नेवल, सुबह उठते ये देखना शुरू कर देता है मुझे। चेस्ट, नेक, दोनों कंधे, दोनों पूरे हाथ, हथेलियां, पूरा चेहरा, चेहरे का एक एक भाग, सबको अपने अंतर जगत की यात्रा से महसूस कीजिए। एक अन्य गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सभी छोड़िए। आप ही सत्य, यू आर द ट्रुथ। आप ही प्रेम हो, यू आर द लव। और आप ही निर्माता हो अपने अपने भाग्य की, यू आर द क्रिएटर। में यह एक विश्वास बना के रखें। गहरी सांस लीजिए और जाने दीजिए। आपकी शांति हो, आपकी प्रेम हो, आपकी करुणा हो। अब जितने भी प्राणी हमारे आसपास हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, जितने भी लोग जो भूले भटके हैं वो भी, जो हमारे अपने हैं वो भी, सबको हम आशीर्वाद देते हैं। जो शांति रूप है, जो शांति रूप जो आज हम महसूस कर रहे हैं हमारे अंदर है, वह बस सबको मिल पाए। सब उस करुणा को, सब उस प्रेम को महसूस बाहर वॉक करता हूँ। वह भी अपने पद को पास।
सांस लीजिए। खुद को, अपने परिवार के सभी सदस्य, जिनको आप जानते हैं उनको भी, जिनको आप नहीं जानते उनको, सभी को ब्लेस कीजिए। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ रहें। यही भाव सबके लिए समान है, क्योंकि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की एकमात्र सत्य। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे इसे छोड़ें। समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धीरे धीरे वातावरण में सजग हो जाए। स्वयं के शरीर के प्रति सजग हो जाए। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। जब आपकी इच्छा करे तब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। जितना इच्छा कर उतना। और इस यात्रा को आज प्रारंभ किया है आपने, और यह अनवरत चलने वाली यात्रा हमें सदा सदा के लिए अपने साथ है, क्योंकि यही तो है जो हमें खुद से जोड़ती है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संकल्प लेते हैं कि अंतर की यात्रा हम प्रतिदिन कुछ पलों के लिए खुद के संग। सभी को थैंक यू अरुणिमा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मजा आया। बबीता कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत, हम सब स्वस्थ रहें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, यही हम सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी को योग दिवस की शुभकामना। आपका भी थैंक यू अरुणिमा, आपने हम सबको आज एक दिन तो एटलीस्ट साल में हमने फिट रहने की कोशिश की, और सिर्फ बॉडी ही नहीं माइंड के लिए भी। तो आई एम श्योर बहुत मुश्किल होता है इतनी जल्दी उस मेडिटेशन मोड में जाने के लिए। तो हम तो कितना भी, हमें आदत नहीं है, बट आप कर रहे थे, इला कर रही थी, बबीता भी कर रही थी। बहुत मजा आता है मेडिटेशन में, बहुत। हम बहुत अंदर से शांति महसूस होती है, बहुत सुकून मिलता है, हम खुद को जान पाते हैं। हाँ, जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आपको कुछ सेकंड्स ही लगते हैं वहां तक पहुंचने में, बहुत मेहनत या लड़ाई नहीं करनी पड़ती। हाँ, डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ जी, मैं बताना कि मुझे बहुत क्लियर माइग्रेन था, और मैंने पिछले 10 साल से योगा शुरू किया, और मैं कितना ज्यादा इलाज करा चुकी थी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब से मैंने योग शुरू किया अब मुझे काफी लंबा समय हो गया जो मुझे माइग्रेन नहीं हुआ है। मेरे डेली रूटीन में शामिल है वॉक, और वॉक के बाद
योग करना, और मतलब बहुत एक इतनी हेल्दी हैबिट है कि सबको करना चाहिए। घर में छोटे छोटे उनको भी हमको इस आदत में लाना चाहिए कि वो स्कूल जाने से पहले भले ही 10-15 मिनट का योग करें, पर करे जरूर। तो बहुत ही एक हेल्दी हैबिट है योग करना। और भारत का तो गुण है जो देशों में बहुत ज्यादा फैल गया, और हम भारतीयों ने थोड़ा इसको कम अब अपनाया है, तो इसको सभी को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप लोग सब भी इसके बारे में बात कीजिए और शेयर कीजिए कि आपकी कैसे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उसी से शायद लोगों को पता चलेगा, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा यूज होता है एंड मेडिटेशन, बट हम लोग वही है ना, हम बस क्रिएट कर देते हैं फिर हम भूल जाते हैं उसको। हाँ हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग है, हमें ये अपनी लाइफ में शामिल ही करना है कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं और जो मन में, जो डेली हमारी लाइफ में जो मन के अंदर जो एक कई परतें जम जाती हैं, उनको यही दूर करना है, क्योंकि सारी डिजीज तो मन से आ रही है। जब मन को हेल्दी रखेंगे तो शरीर अपने आप हेल्दी हो जाएगा। सही बात है, ये बहुत जरूरी है, योग को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो अरुणिमा जी, विदा लेते हैं, और थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप हमें दोबारा सिखाने आएंगे योगा। जब भी आप बुलाएंगे हम हमेशा उपस्थित रहेंगे जरूर। थैंक यू सो मच। और अब कवि सम्मेलन में भी आना है। जी जरूर, है ना, मैं कॉल करूंगी। ठीक है, चलो, ओके, बाय। थैंक यू, बाय। नमस्ते।